Good morning, students. Today we take our next topic. The topic is area of triangle. इन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करें. बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है. डेरिवेशन की अगर हम बात करें, मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इन दिस सिस्टम we have a triangle like this. We have a triangle. We take name A, B, C. The coordinate of A point जो है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1. The coordinate of B is x2 y2. The coordinate of C is x3 y3. इसका हम एरिया फाइंड आउट करना है. मतलब बेटा ये एरिया फाइंड आउट करना है जो इसके अंदर का एरिया है. इसके लिए हम करेंगे क्या, ये जो ए पॉइंट है जो सबसे पहले इधर है, ये ए है, उसके बाद बी है, इस लाइन के अंदर बात करें, हम एक्स एक्सिस से मिला रहे हैं, तो हम इसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर लेते हैं. ये एक्स एक्सिस यहाँ पर अब सीसा x1 है, ये कहाँ ज्वाइन करेगा, x1 पर ज्वाइन करेगा. After that, if we join this point, this is a perpendicular on x-axis. This is x2. ये x2 distance पर है. After that, at C point, if we draw a perpendicular on x-axis, then it is on x3. ये x3 पर है बच्चों. Okay? अब हमारा प्लानिंग क्या है पहले ये देख लीजिए. एक आपने ट्रेपीजियम नाम सुना होगा बेटा. ट्रेपीजियम होता क्या है, इन विच टू साइड्स आर पैरेलल एंड अदर टू साइड्स आर नॉन पैरेलल. ये दो साइड नॉन पैरेलल ट्रेपीजियम होता है. और इसका एरिया हमने कैसे फाइंड आउट किया था, ये इसकी हाइट होती है, उनके बीच की डिस्टेंस. इसका एक ये बेस होता है फर्स्ट, एक ये बेस होता है सेकंड, मीन दो पैरेलल लाइंस. और इसका एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके, ये हमारा ट्रेपीज, इसका कंसेप्ट यूज होगा बेटा यहाँ. तो ध्यान से देखिए, ये जो फिगर है आपकी ए से लेकर यहाँ तक, और ये डिस्टेंस, ये जो है आपका, ये दोनों साइड्स पैरेलल है बेटा. और ये जो मैं थोड़ी डायरेक्ट कर रहा हूँ अलग से, दीज आर नॉन पैरेलल साइड्स. These are non-parallel sides of AB. इसको हम C बोल देते हैं, इसको हम C सॉरी उधर है, इसको हम D बोल देते हैं, इसको E बोल देते हैं. तो ABDE जो ट्रेपीजियम है, हम सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो इससे हमें मिलेगा क्या, एक तो ये पोर्शन मिल जाएगा और एक ये पोर्शन मिल जाएगा, यानी टोटल हमें ये एरिया फाइंड आउट कर देगा. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले या लिख लीजिए एरिया ऑफ ABDE. ये एरिया फाइंड आउट करेंगे ABDE का. प्लस अब दूसरी बार ये ट्रेपीजियम हमारे पास एक ये पैरेलल साइड और एक ये पैरेलल साइड, और दीज आर टू नॉन पैरेलल साइड, दिस वन एंड दिस वन. इसका भी एरिया फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ, क्या नाम है इसका, BCFD. एरिया ऑफ BCFD, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो बेटा ध्यान से देखिए, हमें निकालना तो सिर्फ ट्रायंगल का एरिया था. हमने निकाल कौन सा एरिया दिया, एक तो ये एरिया निकाल दिया, एक ये है, ये तो पहले ट्रेपीजियम का एरिया और ये दूसरे ट्रेपीजियम. यानी कि ये एरिया जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये हमें अनवांटेड एरिया नहीं गया, नहीं चाहिए था हमें ये एरिया चाहिए था जिसमें हमें डबल क्रॉस लगाया मैंने. तो हमने निकाल क्या दिया, ये वाला. या एक काम कीजिए, इसमें थोड़ा अलग से लोकेट कर लीजिए. 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर. हमने 1 और 3 का सम अगर हम करें तो ये एरिया है आपका, क्योंकि इस ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं. 2 और 4 का सम करें तो ये ट्रेपीजियम है. ये सारा निकाल दिया हमने, और हमें निकालना सिर्फ 1 और 2 था. और निकाल कौन सा दिया, इसका मतलब 1 + 3 और इसका मतलब 2 + 4. ओके, तो अब आप एक काम करिए, ये जो नीचे ट्रेपीजियम है ना ACFE,
ये माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ए सी एफ ई का एरिया। ये नीचे वाला कौन कौन सा 3 और 4, इसमें से अगर माइनस कर दें हम तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कौन सा एरिया बच जाएगा? एरिया 1 और 2 बच जाएगा। यानी 1 और 2 का मतलब क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हमारा। समझ में आ गया सभी को? शायद नहीं आया तो इसको एक बार रिपीट कर ले बेटा। कंसेप्ट सिंपल है, एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम की अगर हम बात करें तो ये 2 पैरेलल साइड है, इस ट्रेपीजियम की बात करें तो ये 2 पैरेलल साइड है, और बड़े ट्रेपीजियम की बात करें तो ये 2 पैरेलल साइड है। अब सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों? ये बताना है कि एरिया ऑफ ए बी डी का एरिया क्या होता है? ए बी डी का एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ दीज 2 पैरेलल, ये और इन दोनों का सम। किस का सम? ये लेंथ कितनी है बच्चों? ये लेंथ कितनी है आपकी? इसके बराबर, यानी ये y एक्सिस पर ये लेंथ हो जाएगी y1 के बराबर, प्लस ये लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक? y2 के बराबर। ऐसे कर लिया करो, ये लेंथ कितनी है इसको इधर ले आओ y एक्सिस पे। y एक्सिस पे किसकी डिस्टेंस होती है? y की। ओके, और इनटू में हाइट मतलब इस ट्रेपीजियम की हाइट क्या? दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस होती है, ये दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। टोटल में से ये अगर माइनस कर दे तो ये आ जाएगी x2 माइनस x1 दूसरी ब्रैकेट में। और सेम कंसेप्ट से इसका एरिया निकाल दो, सेम से इसका एरिया निकाल दो, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स को, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये शायद इस तरह का एक आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 सारे में से बाहर आ जाएगा, और ये x1 y1 माइनस y2 इस तरह का एक आंसर आ जाएगा, जो कि फॉर्मूला बनेगा। ये कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है बेटा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे कैसे, बट आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना बिल्कुल भी। मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड सिखाऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, ठीक है? वही आपको मेथड याद रखना है। देखिए क्या मेथड होगा वो, हायर क्लासेस में यूज होता है, यू कैन अप्लाई इन 10th क्लास ऑल्सो, सीबीएसई की भी गाइडलाइन है। मान लीजिए आपके पास कोई एक ट्रायंगल दे दी जाती है ए बी और सी, कोई भी वर्टिसेस हैं उसके 3 4 1 6 2 7 इस तरह के 3 वर्टिसेस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, और आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है बेटा। तो आप ये फॉर्मूला जो बुक में दिया है बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, बहुत अब कंफ्यूजन हो जाएगी x1 y2 में वगैरह वगैरह। तो आपको क्या याद रखना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, और ये ब्रैकेट नहीं है बच्चों, ये मॉडुलस है, यहाँ भी लगेगा ये। क्यों? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी ट्रायंगल का। तो हम क्या करेंगे, पहले से मॉडुलस लगा देंगे, बाय द वे आंसर नेगेटिव आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव बोल देंगे। और इस हर क्वेश्चन के पीछे एक वर्ड जरूर लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा किस में होता है? स्क्वायर यूनिट। इस ब्रैकेट में क्या करना है, इस मॉडुलस के अंदर क्या करना है, ठीक है? क्या करना है, आप इसको एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लें, इधर लेने की बजाय। फर्स्ट वर्टिसेस कोई भी है, ये फर्स्ट है ये लिख दो, आफ्टर दैट सेकंड, आफ्टर दैट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके नीचे फिर से एक बार आप क्या लिख दो? फर्स्ट, जो शुरुआत में लिखा था आपने वही आप क्या लिख दो? दूसरी बार। शुरुआत आपने यहाँ से की थी, ये रिपीट होगा, यहाँ से की थी तो ये रिपीट होगा। ओके, तो देखिए अब क्या करना है आपको, 1/2 और ये मल्टीप्लाई करो क्रॉस से, 3 को 6 से कितना आएगा? 18, 1 को 7 से करो 7, 2 को 4 से करो 8। सभी को समझ में आ गया? सारे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ऐसे करना है। तीनों के बीच में क्या आएगा? जो 3 और 6 दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, 1 और 7 दोनों पॉजिटिव है तो, अगर एक नेगेटिव होता तो नेगेटिव आ जाता, यानी जो मल्टीप्लाई आएगी वही लिखनी है, कोई सिंबल चेंज नहीं। बट अब नाउ, अब 3 है ना, 3 से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करो, 3 7 21, जो भी सिंबल आए उसको नेगेटिव कर देंगे आप। अगर ये नेगेटिव मान लो यहाँ नेगेटिव होता तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होती है? -21, तो आप पॉजिटिव कर, यानी सिंबल बदल देंगे आप। ये मल्टीप्लाई करो, फिर ये मल्टीप्लाई करो तो 2 6 12, इसका भी सिंबल बदल देंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो 1 4, ये कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। देखिए 18 और 7 25 और 8 33, और नेगेटिव कितना हो गया? these are 33 और 37, ये आ गया। देखिए बेटा
-4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4। अब इसको आप लिख देंगे -4, अगली बार 4 लिख देंगे और बाई 2। दिस इज 2 स्क्वायर यूनिट। और आपने नेगेटिव को पॉजिटिव क्यों किया? इस मॉडुलस ने ही नेगेटिव को पॉजिटिव किया। दो बात, नेगेटिव को पॉजिटिव किसने किया है? मॉडुलस ने। क्यों किया है? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट है बच्चों। ओके, तो आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और भी बनेंगे, जैसे कि आपको कोई भी 3 वर्टिसेस दे देता है आपको, जैसे एक दे देगा आपको 1 1, मान लो एक ए वर्टिसेस, और एक दे देगा बी 2 2, और एक सी दे देगा 4 4, या कोई भी और वर्टिसेस भी हो सकते हैं। और क्वेश्चन कहेगा प्रूव करो ये तीनों वर्टिसेस कोलिनियर है। मीन प्रूव दैट ए बी सी एंड सी आर कोलिनियर। ये प्रूव करने के लिए ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे? बाई डिस्टेंस फॉर्मूला भी कर चुके हैं, बाई सेक्शन फॉर्मूला भी हो सकता है ये क्वेश्चन, और बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हो सकता है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप ना एरिया ऑफ ट्रायंगल को, हम ना एरिया ऑफ ट्रायंगल बार बार लिखने की बजाय आप ऐसे ट्रायंगल बना दिया करो। इन मैथमेटिक्स अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट में ट्रायंगल बनाओगे, इसका मतलब क्या समझा जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। और वही कंसेप्ट यूज करो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर फर्स्ट, और इसको कैलकुलेट कीजिए। और कैलकुलेशन अगर 0 आ जाती है, कितनी आ जाती है? 0। मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया। तो क्या बेटा कोई ऐसी, इस ट्रायंगल ये जो बनी हुई है इसका एरिया भी 0 है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एरिया ट्रायंगल अगर नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि ट्रायंगल नहीं बन रही तीनों पॉइंट से, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, कोलिनियर बन रहा है। इफ एरिया इज ऑफ ए ट्रायंगल इज 0, किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए, इसका सिंपल सा मतलब है दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा भी आ सकता है, यहाँ कोई आपको एक अननोन वैल्यू दे देगा के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और क्वेश्चन ये कहेगा फाइंड के इफ ए बी सी आर कोलिनियर। मतलब इस बार आपको कोलिनियर दे रखे हैं तीनों ए बी सी, और आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा सिंपल है, सेम प्रोसेस करो, एरिया 0 के इक्वल लेके इसको कैलकुलेट कीजिए, और आपका आंसर क्या, किसकी वैल्यू आ जाएगी? कैलकुलेट कर लो इस इक्वेशन को। इसकी मल्टीप्लाई करो 2, इसकी मल्टीप्लाई करो 2k, इसकी मल्टीप्लाई करो 4, इधर करेंगे -k, इधर करेंगे -8, इधर करेंगे -2 और मोड 0। अब यहाँ इस 2 को उधर 0 की तरफ भेज दो, 0 ही हो जाएगा। मोड अगर हटा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बराबर में क्या है? 0 है। तो k और ये k हो जाएगा आपका 2 और 4 6, और ये -10 -4 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब ये मोड था एक्चुअल में। यहाँ अगर मोड अगर हम हटाते हैं ना, तो अपोजिट साइड में, ये भी बात याद रखने की है बच्चों, अपोजिट साइड में प्लस और माइनस का सिंबल आता है, बट ये 0 है तो प्लस माइनस की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये आपका टॉपिक है बेटा आज का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो आप ये कंसेप्ट कीजिए। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया क्वाड्रिलेटरल भी आ सकता है। अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दे दे तो उसको 2 ट्रायंगल में बदल के दोनों का एरिया फाइंड आउट करके और उसको ऐड कर देना बेटा। ये आज आपका 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे आप। इसके बाद हम इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज देखेंगे, कुछ वर्कशीट लेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, or for your further classes also. Okay, so student, today you complete your 7.3 exercise. Okay students, thank you.